हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में हम आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिजैविक क्या होते हैं, यानी एंटीबायोटिक क्या होते हैं, इसके बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे स्वप्रतिरोधकता क्या होती है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की यदि बात की जाए दोस्तों, तो देखिए ऐसी औषधियां, यदि हम इसकी डिफिनेशन देखें तो देखिए ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियों को पैदा करते हैं, तो देखिए ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। देखिए ऐसी औषधियां दोस्तों जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां कहते हैं। किसे कहते हैं एंटीबायोटिक औषधियां? तो ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें ही हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखिए तो क्या है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और इसके अलावा एरियोमाइसिन। ये तीनों क्या है, प्रमुख प्रतिजैविक हैं यानी एंटीबायोटिक हैं। तो इनका उपयोग किसमें किया जाता है, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यदि बात करें दोस्तों, तो देखिए जो जीवाणु होते हैं और इसके अलावा जो भी रोगाणु होते हैं, देखिए जीवाणु और रोगाणु जो होते हैं ये हमारे शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु है या इसके अलावा कोई भी रोगाणु होते हैं, ये शरीर में विभिन्न प्रकार के यानी तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो शिथिल होने लगती है यानी कमजोर होने लगती है। तो देखिए कोई भी जीवाणु या रोगाणु जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आती जाती है यानी शिथिलता आती जाती है, और शरीर क्या होता है दिनों दिन कमजोर होने लगता है या कमजोर पड़ने लगता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब प्रतिजैविक या हम कह सकते हैं जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो बॉडी में कमजोरी आने लगती है। अब देखिए ऐसे में क्या हो जाता है कि ऐसे में जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं इनका सेवन करना अनिवार्य हो जाता है। तो यदि कोई भी रोगाणु या जीवाणु जो है शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शरीर में क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है यानी शिथिलता आ जाती है और शरीर दिनों दिन क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। अब जब शरीर कमजोर होने लगता है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए बाहरी माध्यम से एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाओं का सेवन करना ऐसी कंडीशन में अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पे यदि हम बात करें तो देखिए बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक औषधियां जो होती है ये मुख्य रूप से दो भागों में इनको बांटा गया है। अब देखिए इनको मुख्य रूप से दो कौन कौन से भागों में बांटा गया, तो देखिए पहला ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत आने वाली जो औषधियां होती है जो रोगाणुओं को जड़ से मारती है। देखिए पहला भाग क्या है, पहला भाग इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, देखिए इसके अंतर्गत जो भी औषधियां आती है वो क्या करती हैं कि रोगाणुओं या जीवाणुओं को जड़ से मारती है, मतलब किसी भी रोगाणु या किसी भी जीवाणुओं को जड़ से खत्म कर देती हैं। कैसी औषधियां, पहले प्रकार की ये एंटीबायोटिक औषधियां, और इन्हें जीवाणुनाशक औषधियां भी कहा जाता है क्योंकि ये जीवाणुओं को जड़ से खत्म कर देती है, जिस कारण से इनको हम जीवाणुनाशक औषधियां भी कहते हैं। वहीं दूसरे प्रकार में किस प्रकार के प्रतिजैविक आते हैं, तो देखिए दूसरी वे होती हैं जो जीवाणुओं के विकास को प्रभावित करके उनकी संख्या को बढ़ने से रोकती हैं। मतलब ये जड़ से समाप्त नहीं कर पाती हैं किसी भी रोग को, बल्कि ये क्या करती हैं, उनकी संख्या को बढ़ने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पेपर में पूछा जाता है 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो क्या होता है दोस्तों, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो बाहरी माध्यम से सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश करके बीमारियां पैदा करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उनको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरियोमाइसिन। वहीं रोगाणु या जीवाणु से क्या हो जाता है, जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है और इस परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जब शरीर कमजोर होने लगता है तब हमको ऐसे कंडीशन में प्रतिजैविक दवाओं की आवश्यकता पड़ने लगती है और हमको प्रतिजैविक दवाओं का यूज करना पड़ता है।
चलिए इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का दोस्तों, स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो देखिए स्वप्रतिरोधकता क्या होती है। देखिए वह प्रतिरोधकता दोस्तों जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, यानी ऐसी प्रतिरोधकता यानी रोगों से लड़ने की ऐसी क्षमता जो अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है। तो जब अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है इस प्रकार की प्रतिरोधकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रतिरोधकता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वप्रतिरोधकता यानी अपनी ही रचनाओं के खिलाफ यदि जीवों में कोई प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है तो उसे हम स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को पैदा कर देती है और इस प्रकार की जो प्रतिरोधकता होती है यह कई बीमारियों को भी जन्म देती है। देखिए यह बीमारी इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। देखिए कोई भी बीमारी यदि प्रतिरोधकता से होती है तो वो ये डिनोट करती है कि ये इस रचना के प्रति प्रतिरोधकता से हुई है, यानी किसी भी रचना के खिलाफ यदि प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है तो वह अपनी ही रचनाओं को नष्ट करके कई सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरोधकता को स्वप्रतिरोधकता कहते हैं, यानी ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है उसे ही हम स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिकली देखिए इसका जो बेसिक एग्जाम्पल है, देखिए यदि हम बात करें आरबीसी की, यानी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है मानव की, तो देखिए जो मानव की आरबीसी होती है, तो यदि हम बात करें आरबीसी की, तो देखिए यदि शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, मतलब यदि आरबीसी के प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है। अब देखिए रक्त की कमी से चूंकि कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। तो देखिए यदि आरबीसी के प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो गई है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है और आरबीसी अपनी ही आरबीसी को नष्ट करके क्या उत्पन्न करती है, एनीमिया रोग पैदा कर देती है। अब देखिए इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, लेकिन यदि देखिए पेशी कोशिकाओं में यानी जो मसल सेल है, तो यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता मान लीजिए यदि विकसित हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वह पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में कमजोरी पैदा करती है। यदि पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, प्रति प्रतिरोधकता विकसित होती है, यानी पेशी कोशिकाओं के प्रति ही यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पेशी कोशिकाएं जो होती है वह अपनी ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में कमजोरी पैदा कर देती है। अब जैसा कि हमको पता है कि यदि पेशी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, पेशी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है तो इससे शरीर में क्या होने लगती है, कमजोरी पैदा होने लगती है। तो देखिए यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये अपनी ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर को कमजोर बना देती हैं। वहीं इसके अलावा एक आखिरी एग्जाम्पल क्या है, देखिए इस प्रकार यदि बात करें यकृत कोशिकाओं में यानी लीवर सेल में यदि बात करें तो देखिए यकृत की कोशिकाओं में भी क्या होता है, यदि यकृत की कोशिकाओं के प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग पैदा करती है। अब मान लीजिए यदि यकृत कोशिकाओं के प्रति ही प्रतिरोधकता विकसित हो गई है तो ऐसे में यकृत कोशिकाएं अपनी ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग पैदा करती हैं। अब यदि यकृत में क्षति या यकृत में नष्ट होती है कोशिकाएं तो इससे कौन सा रोग होता है, हिपेटाइटिस रोग होता है। ये एक्चुअल में कई फिर प्रकार से भी इसके समूह होते हैं, हिपेटाइटिस बी भी होता है, हिपेटाइटिस सी। तो इस प्रकार से चूंकि ये यकृत कोशिकाओं में यदि प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो वह अपनी ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वप्रतिरोधकता क्या होती है, वह प्रतिरोधकता दोस्तों जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती हैं, ऐसी प्रतिरोधकता को हम क्या कहते हैं, स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। और यह प्रतिरोधकता कई बीमारियों को भी पैदा कर देती है और चूंकि अपनी ही रचनाओं के खिलाफ यदि प्रतिरोधकता विकसित होती है तो वह कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या स्वप्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल भी हमने कई सारे देख लिए, जैसे हमने आरबीसी का एग्जाम्पल देखा। आरबीसी के एग्जाम्पल में क्या है, यदि आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करेगी और एनीमिया रोग पैदा कर देगी। यदि पेशी कोशिकाओं में प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो वह अपनी पेशी कोशिकाओं को नष्ट कर देगी और क्या करेगी, शरीर को कमजोर बना देती है। वहीं यदि बात करें यकृत कोशिकाओं के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित होती है तो वह अपनी यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग पैदा कर देते हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक और स्वप्रतिरोधकता के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।